फोर्स के किस रेंज तक, क्वेश्चन यही है कि फोर्स के किस रेंज तक, इधर मिटा दे क्या, अच्छा छोड़ देते हैं, इधर देखो, फोर्स के किस रेंज तक ये रुका रहेगा, उससे कम करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा करेंगे तो क्या होगा। इधर से 200 न्यूटन लगा रहे हैं, इधर एक फोर्स है। इस पॉइंट को अच्छे से समझो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से देखो। F1 का क्या रेंज तक ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा। तो बताओ, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन का लॉजिक क्लियर है तो एकदम आराम से बन जाएगा। F1 का वैल्यू अगर हम 200 न्यूटन दें, आप इस केस में एक डेटा पहले निकाल लो कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, 0.3 इंटू 400 है, ये निकल चुका है। 400 नॉर्मल 400 कितना है बताओ, 120। मैक्सिमम रोकने वाला 120 तक स्टैटिक, ठीक है। और साथ में आप ये भी जानते हो कि स्टैटिक का वैल्यू जो है वेरिएबल वैल्यू है, एफएस का वैल्यू एडजस्टेबल है, 120 न्यूटन से 0 के बीच होगा, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। आपको स्टैटिक के बारे में पूरा जानकारी है और उसको हमको अप्लाई करना है इस क्वेश्चन पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, पहले हम 200 न्यूटन ही डाल देते हैं। बताओ अगर आप 200 न्यूटन डालते हो तो बताओ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। ये बैलेंस इधर से लगा 200 और इधर से लगा 200, बैलेंस, एक्सीलरेशन 0, और फ्रिक्शन का भी जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन स्टार्ट होने से रुकेगा, तो स्टार्ट होने वाला कोई फोर्स है ही नहीं, 200 200 बैलेंस है, तो फ्रिक्शन भी लगने का जरूरत। आगे बढ़ते हैं, F1 का वैल्यू मान लेते हैं बढ़ा रहे हैं, 220 न्यूटन कर दिए, पहले ज्यादा रख रहे हैं, ठीक है। तो 220 न्यूटन दिए तो देखो तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। इधर से है 200 न्यूटन, देखो ये है 200 न्यूटन, और इधर से है 220 न्यूटन, ठीक है। यानी अभी ड्राइव करने वाला कितना फोर्स बचा, 20, ड्राइव करने वाला 20 बचा, 20 न्यूटन हुआ ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स हो गया 20 न्यूटन, ठीक है। उधर तो बताओ रोकेगा कौन, स्टैटिक, स्टैटिक पीछे की तरफ लग जाएगा 20, क्लियर है, क्योंकि स्टैटिक का लिमिटेशन 120 तक है, अगर 120 के अंदर कुछ ड्राइविंग फोर्स है उसको रोक देगा वो, तो यस 20 न्यूटन है, आराम से रोक दिया। अब सोचो अगर F1 का वैल्यू सी दे दिया तो बताओ, ये तो बैलेंस हो गया, इधर से लगा 200 और इधर से लगा 180, तो बताओ अभी ड्राइविंग फोर्स कितना है, 20, ड्राइविंग फोर्स है 20 न्यूटन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, बैलेंस कर देगा, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0। तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन, उधर ड्राइविंग है तो इधर लग गया, इधर ड्राइविंग है तो इधर लग गया, वो अपनी कैपेसिटी तक पूरा कोशिश करेगा कि हमें रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने नहीं दे, ठीक है, ओके। तो अब तुम तो यहां से जज कर लोगे कि F1 का वैल्यू अगर 200 न्यूटन से ज्यादा है, 200 न्यूटन से ज्यादा है, तब उस पर कैसा बन रहा है फ्री बॉडी डायग्राम, इधर लग रहा है 200, इधर लग रहा है देखो, इधर लग रहा है 200 F2, इधर लग रहा है F1 200 से ज्यादा, तो स्टैटिक लग रहा है इसे, वो बैलेंस कर दे रहा है, स्टैटिक उसको बैलेंस कर दे रहा है। और अगर F1 का वैल्यू 200 से कम है, बताओ तो कैसे बैलेंस है, ये है 200 F2 और ये जो फोर्स है ये 200 से कम है, यानी इधर जाने का टेंडेंसी, यानी स्टैटिक किधर लग रहा है, रोक रहा है उसको,
समझ में आ रहा है स्टैटिक कैसे रोक रहे हैं? 200 पे तो कोई नहीं लगा, 200 से कम ज्यादा डायरेक्शन बदल के रोक रहा है, लेकिन कब तक रोकेगा? सवाल ये है वो कब तक रोकेगा? टिल अपना मैक्सिमम वैल्यू तक, 120 न्यूटन तक। ठीक है, यानी अब तुम यहीं से जज कर लोगे, आंसर यहीं से जज हो जाएगा। हाँ, देखो तो दोनों के इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान दो। 200 से न्यूटन, 200 से अधिक दिए तो फ्रिक्शन ऐसे लग गया, पर कितना तक लगेगा? 120 तक। यानी ये बताओ ये कितना रखेंगे? 320। F1 का वैल्यू आप 320 न्यूटन तक दोगे, इधर से है कितना? 200 न्यूटन F2, तो स्टैटिक बैलेंस कर देगा अपना मैक्सिमम तक, 120 तक, यहां तक बैलेंस कर दिया। क्लियर है? यहां तक बैलेंस कर दिया। ओके, और यहां पे बताओ, यहां पे बताओ, इधर है 200, तो इधर घटाते घटाते कितना ले जाए? 80। F1 का वैल्यू 80 तक रखें तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम कितना? 120। यहां तक उसको बैलेंस करके रखेगा। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, तो बताओ इसका क्या आंसर होगा? F1 कहां से कहां तक? 320 से 320 से 80 तक में वो उसको रोके। तो सिचुएशन पे सब डिपेंड करता है। स्टैटिक का अपना फीचर फिक्स है, हम एक ही फोर्स लगा रहे थे तो 120 तक रोका था, अब इधर से और इधर से कर रहे हैं, इसका रेंज चेंज हो गया, 80 से 320 तक रोक सकता है। क्लियर है? क्लियर है ये पॉइंट? ओके, अब बताओ, खुद बताओ, अगर 320 से अधिक हो जाए तो किधर चलेगा, और 80 से कम हो जाए, इस रेंज में एक्सीलरेशन हो गया 0। ठीक है? ओके, फ्रिक्शन बैलेंसेस एक्स्ट्रा फोर्स, जो भी एक्स्ट्रा फोर्स था उसको वो फ्रिक्शन क्या कर देगा? बैलेंस कर। इतना समझ में आया? ओके, क्लियर है ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है, अब कॉपी कर लेना फिर दूसरे से। ठीक है, अब इसको हम बता ही देते हैं कंप्लीट। हाँ, देख लो देख लो, इधर देखो, ये समझ में आया? 80 से 320 तक रोके रखेगा। अब बताओ अगर F1 का वैल्यू 320 से ज्यादा है तो क्या होगा? डायग्राम बनाओ। ये है 200 और इधर F1 दिए 320 से ज्यादा, तब किधर चलेगा? इधर चलना शुरू करेगा, होगा, और स्टैटिक क्या बन जाएगा? काइनेटिक। एफ के डायरेक्शन देखो, यही स्टैटिक क्या बन जाएगा? काइनेटिक। और काइनेटिक का वैल्यू कितना है? एफ के इक्वल टू है म्यू के इंटू एन। कितना है? 80। ये पहले निकाल चुके हैं 80 न्यूटन, यानी 80 न्यूटन ये। तो 320 से अधिक कुछ भी देंगे, ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या होगा? F1 माइनस 200
बाय अच्छा दो F1 माइनस 200 माइनस 80। देखो ले जाने वाला F1 और रोकने वाला 200 और 80 बाय मास। क्लियर है? इस रेंज में दिया तो उछल के तुरंत मत निकाल देना एक्सेलरेशन। गलती यही गलती है, पहले चेक करना ये मूव करेगा कि नहीं। इस रेंज में दिया तो मूव ही नहीं करेगा। मान लो 300 न्यूटन दिया तो मूव करेगा क्या? नहीं मूव करेगा, रुका रहेगा। ठीक है, 320 से अधिक में मूव करेगा। ले जाने वाला F1 और रोकने वाला 280 एक्सेलरेशन मिल गया। और अगर F1 का वैल्यू लेस देन 80 है, ध्यान दो, F1 का वैल्यू लेस देन 80 है, इधर 200, और इस केस में फ्रिक्शन जो है F के ऐसा होगा। डायरेक्शन देख लो, जो स्टैटिक था वही क्या बन जाएगा? काइनेटिक। जो स्टैटिक था वही क्या बन जाएगा? काइनेटिक। 80। और इस केस में इधर चलेगा ए का वैल्यू कितना होगा बताओ? ले जाने वाला 200, रोकने वाला F1, रोकने वाला 80 बाय मास। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन हमने बता दिया। जो भी F1 का वैल्यू है इस रेंज में है तो रुका हुआ रहेगा, उसके कम या ज्यादा है तो यानी एंगल पे देगा तो फिर उसी को अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ मतलब उसको डील करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको उसी तरीके से डील करना पड़ेगा। ठीक, चलिए नोट कीजिए इसको।